जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि 18 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी है। वरुथिनी एकादशी का धार्मिक रूप से बड़ा ही महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वरुथिनी एकादशी वैशाख महीने में आती है और यह वैशाख महीना ही चल रहा है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत एवं पुण्य कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। वरुथिनी का अर्थ क्या होता है वो देखिए, कवच। और ये कवच संकटों के लिए होता है, जो हमारी रक्षा करता है संकटों से। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने वाला सभी संकटों से मुक्ति पा लेता है या मुक्त हो जाता है। अब देखते हैं वरुथिनी एकादशी का जो व्रत का महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है इसका, वो हम देख लेते हैं। तारीख मैंने आपको बताई दी, 18 अप्रैल को एकादशी व्रत है। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 17 अप्रैल को रात 8 बजे से 8:07 से। एकादशी तिथि जो समाप्ति है वो 18 अप्रैल को रात्रि 10:19 पर है। अब देखिए पारण का मुहूर्त 19 अप्रैल को सुबह 5:51 से 8:26 तक, यानी कि कुल अवधि कितनी हुई, 2 घंटे 35 मिनट। तो ये जो 2 घंटे 35 मिनट है, पारण आप इसी मुहूर्त में कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है पारण हमें इसी मुहूर्त में करना चाहिए। दशमी तिथि को ही रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता दूंगी। संकल्प अवश्य लेना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और पूरा दिन समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। आप चाहे जागरण कर सकते हैं। द्वादशी को ही व्रत खोलें। यह व्रत पारण मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। किसी भी एक ब्राह्मण को, अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को जो भोजन में आप खिलाना चाहते हैं, या जो भी आधा 1 किलो 1.25 किलो आटा आप देना चाहते हैं, दाल चावल चीनी हल्दी मिर्च चाय की पत्ती कुछ आलू वगैरह दान दक्षिणा जो भी आप रख कर देना चाहें, वो एक थैली में बांधकर या थाली में रख कर के आप ब्राह्मण को अवश्य दें। अब देखिए, शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी को सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। ये व्रत का महात्म्य ने इस व्रत को करने वाले के सारे पाप कष्ट मुक्त हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत रखता है, ब्राह्मण को दान देता है, तो उसे लाखों वर्षों तक ध्यान करने और कन्यादान करने का पुण्य फल मिलता है। अब वरुथिनी एकादशी व्रत में कुछ सावधानियां हमें रखनी होती है। जरूरी नहीं इसी व्रत में रखनी होती है, सारे व्रत में जो एकादशी के व्रत होते हैं उनमें हमें सावधानियां रखनी होती है। तो सबसे पहली बात, जो व्रत करने वाला तो उसे सत्य का पालन करना पड़ता है। सत्य या वचन बोलने चाहिए उस दिन। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें संयम रखें। वही जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, ना ही घर में बनाने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो साल में नहीं, महीने में 2 एकादशी आती है और दोनों ही एकादशी खास ही होती है, क्योंकि एकादशी है हमारे प्रभु का व्रत होता है। लेकिन वैशाख के महीने में कृष्ण पक्ष एकादशी महत्व शास्त्रों में अधिक बताया गया है। वैशाख का महीना कितना पावन होता है आप सभी जानते हैं। ये एकादशी पुण्य और सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी के दिन। तो वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व हमने जान लिया है। अब इस व्रत के उपलक्ष्य में कथा है वो हम जान लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माँ नर्मदा नदी के किनारे एक राजा रहते थे। उनका राज्य था। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान विष्णु के अनन्य उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। राजा अभी तपस्या में लीन हुए थे कि एक जंगली भालू ने आकर उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मानधाता तपस्या में इतने एकाग्रचित्त थे कि भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा। ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट रक्षा के लिए निवेदन किया। भगवान अपने भक्तों पर संकट आते हुए कभी नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार विष्णु जी भी वहां प्रकट हो गए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया। लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैर को लगभग पूरा चबा लिया था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी। श्री भगवान विष्णु जी ने राजा जी से कहा, राजा, विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी
तिथि को मेरे वराह रूप का जो प्रतीक है उसका पूजन करना और व्रत रखना। मेरी कृपा से तुम्हें पुनः अपने संपूर्ण अंग वाला हिष्ट पुष्ट शरीर प्राप्त हो जाएगा। बालों ने जो भी तुम्हारे साथ किया ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। वरुथिनी एकादशी के व्रत और पूजन से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, आप ज़रूर से कीजिए। सब लोग मुझे शिकायत करते हैं, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा, मैं डांट के करिए। चलिए देखिए, पहली बात तो हमारे पूर्व जन्म इस जन्म के फलों की ही प्राप्ति हमें होती है और हम समझते हैं भगवान हमें पाप दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। हम पूजा करते हैं भगवान की, तो भाई जो हम पूजा कर रहे हैं वो हमारे रास्ते साफ हो रहे हैं, आगे जो कठिनाई है वो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन पूर्व जन्म की वो पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तो भगवान की आज्ञा मानकर हमारे राजा मानधाता ने वैसा ही किया और वरुथिनी एकादशी का व्रत पारण करते ही उनका भालू द्वारा जो खाया हुआ पैर था वो बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान वारा की कृपा से जैसे राजा जी को नवजीवन मिला, हिष्ट पुष्ट शरीर मिला, अधिक श्रद्धा भाव से भगवान की साधना में और राजा जी लीन रहने लगे। ठीक इसी तरह कोई भी व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत रखता है या नहीं भी रखता है, इस कथा का पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये जो वरुथिनी एकादशी है, इस दिन हमारे भगवान मधुसूदन विष्णु, जो भगवान विष्णु हैं, इनके वराह अवतार की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप संकल्प लें, पूजा का, व्रत का संकल्प लें। कुछ नियमों का पालन हमें दृढ़तापूर्वक करना पड़ता है, तो दशमी तिथि के दिन से ही संभव हो सके तो केवल एक ही समय सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि को भी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के वराह अवतार का आप विधिवत पूजन करें। रात में भगवान के नाम से आप भजन कीर्तन स्वयं से कर सकते हैं, किसी भजन कीर्तन करने वाले को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन आपको कांसे के बर्तन में भूलकर भी भोजन नहीं करना है। मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चने व कोदों की सब्जी, शहद का आदि का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल सात्विक नहीं होती है। भूमि पर शयन हमें करना चाहिए। काम वासना का त्याग कर देना चाहिए अगर आप शादीशुदा हैं तो। व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार के गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना नहीं चाहिए। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। उपवास रखने वाले को क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। नमक, तेल और अन्य चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक हमें जो तप करने के बाद में फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मण किसे कहते हैं, स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही हमें फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में ही नहीं अपितु जो परलोक है वहां पर भी हमें सुख की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में ये भी कहा गया कि हाथी का दान घोड़े के दान से सर्वश्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से अन्न का दान और श्रेष्ठ है। यानी इन सबसे बढ़ के जो दान है वो संख्या है। अन्य दान के बराबर कोई दान नहीं और अन्य दान से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का फल हमें मिलता है, दोनों के बराबर। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वह प्रलय काल व नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। तो देखिए हमारी एकादशी कितनी पावन है, कितनी फल देने वाली है। तो जो एकादशी का व्रत करता है इस एकादशी का उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के फल से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महात्म्य अवश्य पढ़ें। अगर आपके पास महात्म्य नहीं है तो मुझे बोलिएगा, मैं हर एकादशी व्रत का महात्म्य भी सुनाया करूँगी क्योंकि मेरे पास महात्म्य है इसीलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशमी तिथि की रात्रि से ही हमें व्रत के नियमों का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है। ये व्रत एकादशी का 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो निर्जला रहकर किया जाता है, दूसरा फलाहार। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर
हमें शौच आदि से निवृत्त होकर इस व्रत का संकल्प लेना होता है, पूजा करनी होती है। उसके बाद भगवान विष्णु के लिए हमें चौकी लगानी चाहिए, कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना बिना नारियल के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए कलश स्थापना है। तो आप कलश स्थापना करें, अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश रखें, कटोरी चावल भर के, चावल नहीं रख सकते सॉरी, एक कटोरी रखें और कटोरी में आप पुष्प रख सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। 16 सामग्री से आप विधिवत पूजा करें। पीपल के वृक्ष में आप कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर से अगर दूर है पीपल, आप नहीं जा सकते हैं, तो तुलसी का पूजन आप दूर से कर सकते हैं। देखिए तुलसी जहाँ है आपके, वहाँ दूर आप स्वास्तिक बना दीजिए, तिलक लगा दीजिए, बिना चावल के आप पूजा कर दीजिए। ओम नमः भगवत वासुदेवाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के साथ ही में लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना अवश्य करें। समय समय पर भगवान का स्मरण करते रहें और हो सके तो आप पूजा के रूम में बैठ कर के ही अपने जाप का जो नियम ले रखा है वो किया कीजिए। ब्राह्मण को दान देना ना भूलें। मैंने आपको बता दिया है दान में क्या क्या देना है आपको। जो भी आटा, दाल, चीनी, चावल, हल्दी, नमक, मिर्च, ये आपको पारण करने वाले दिन देना है। पहले आपको भगवान जी के लिए निकालना है सब कुछ, उसके बाद में। तो बता दिया कि इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और शहद बिल्कुल नहीं लेना है, दूसरों की निंदा नहीं करनी है और सारी चीज़ें जहाँ तक थी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। पूजा अगर आप कर रहे हैं तो विधिवत जिस तरह से पूजा हम करते हैं सभी एकादशी पर, उस प्रकार से हमें पूजा करनी है। और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं। सभी लोग बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी चंदन सेवा कैसे करनी है, प्लीज़ आप करके वीडियो बना के बताइए। मैंने आपको बताया है कि 26 अप्रैल को एकादशी नहीं, अक्षय तृतीया है। 26 अप्रैल बहुत दूर है अभी, उससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैं इन दिनों पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए पूजा पाठ की कोई वीडियो भी मैं नहीं बना सकती थी, मंदिर में नहीं जा सकती थी। तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश किया कीजिए। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन के चलते मैं भी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुकानें ही नहीं खुली है, कहीं पूजा के लिए फूल भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको सारा अरेंजमेंट नकली फूलों से बता दूंगी। आप लोग असली फूलों की व्यवस्था अगर आप लोगों के आसपास है तो आप कर लीजिएगा। तो और मैं तो यहाँ मेरे पास में, मैंने आपको बताया था, बहुत सारे फूल हमारी आंटी हैं उनके यहाँ लगे हुए रहते हैं, तो मैं वही तोड़ के लेकर आके फिर करूँगी। जैसे जैसे मुझसे बन पड़ता है मैं आपको एक एक वीडियो अपलोड करूँगी। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हम लोग कृष्णा डिवोटी हैं, आपकी सेवा के लिए ही और आपके लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। तो ये जो वरुधिनी एकादशी है, जिन जिन लोगों को भाई भगवान जी से शिकायत है कि आपके कष्टों को नहीं हरते हैं, आपको परेशान किया है, भगवान आपको पूजा का फल नहीं देते हैं, आप लोग अवश्य ये व्रत कीजिएगा। और देखिए, जैसा कि ये कहानी वरुधिनी एकादशी की कथा आप ध्यान से सुनिएगा कि हमें हमारे पूर्व जन्मों के फल ही मिलते हैं। दूसरी बात ये है, चंदन सेवा 21 दिनों तक होती है। आप चाहें तो पूर्ण शरीर पर लेप कर सकते हैं भगवान जी के, नहीं कर सकते हैं, आप महिला हैं, महीने के उन दिनों में कौन पूरे शरीर पर लेप करेगा, तो आप मस्तक पर भी चंदन का लेप लगा सकते हैं। संपूर्ण जो जानकारी है ना, वो मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगी। आप संतुष्ट रहें। बस ये है कि आप वीडियो फुल वॉच किया कीजिए और हर वीडियो वॉच किया कीजिए, तो ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लीजिएगा। विदाउट देखिए, जब मैं पूजा नहीं कर सकती तो मैं कैसे भगवान जी को हाथ लगा के बता सकती थी आपको। अब मैं हर एक वीडियो टाइम पर अपलोड कर दूंगी, आप सभी लोग वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी लोगों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।